सम्राट अशोक मौर्य भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से हैं जिनका प्रभाव केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहा बल्कि समाज, धर्म और मानवता तक फैला। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म, करुणा व समानता का संदेश पूरे भारत और एशिया में फैलाया। इतिहास बताता है कि अशोक के बाद मौर्य वंश के शासक शासन तो करते रहे, लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया और अंत में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के साथ राजवंश का राजनीतिक अंत हो गया। इसके बाद प्रश्न उठता है कि क्या सम्राट अशोक के वंशज आज भी मौजूद हैं? ऐतिहासिक रूप से किसी आधुनिक जाति या समुदाय को अशोक का प्रत्यक्ष जैविक वंशज साबित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन भारत में कई एससी और ओबीसी समुदाय, विशेषकर वे जो बौद्ध परंपरा, श्रम संस्कृति और समता के विचार से जुड़े रहे, स्वयं को मौर्य अशोक की विचारधारा और सामाजिक विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं। इनमें चमार, कोरी, पासी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और अन्य समुदायों के बुद्धिजीवियों द्वारा यह कहा जाता है कि अशोक के समय जिस सामाजिक समानता, श्रम सम्मान और बौद्ध धम्म को राजाश्रय मिला, वही परंपरा आगे चलकर इन समुदायों में जीवित रही। विशेष रूप से चमार समाज के अनेक लेखक और इतिहासकार यह मानते हैं कि वे अशोक की उस परंपरा से जुड़े हैं जिसने श्रमिक वर्ग को सम्मान, धर्म को करुणा और सत्ता को लोक कल्याण से जोड़ा। अशोक के शिलालेखों में सब मनुष्य समान है जैसे भाव आज के वंचित समाजों के संघर्ष से गहराई से जुड़ते हैं। इसलिए यह कहना अधिक उचित है कि सम्राट अशोक के वंशज केवल रक्त से नहीं बल्कि विचार, संस्कृति, बौद्ध चेतना और सामाजिक न्याय की परंपरा से जीवित हैं और आज के कई एससीओबीसी समुदाय उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अशोक भले ही एक राजा थे, लेकिन उनकी असली विरासत सत्ता नहीं बल्कि वह सोच है जो आज भी भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र और सामाजिक समानता की लड़ाई में दिखाई देती है।